एक ऐसी फ्लाइट जो उड़ा तो था लेकिन कभी वापस ही नहीं आई। तो नमस्कार दोस्तों, डार्क फोल्डर में आप लोगों का स्वागत है, जहां हम लेकर आते हैं रियल और मिस्टीरियस कहानियों को जो या तो भुला दी गई या तो जानबूझकर छुपा दी गई। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। 23 जून 1985 एयर इंडिया फ्लाइट 182 बोइंग 747, कोड नेम था उसका कनिष्का, जो टोरंटो से मुंबई के लिए निकला था 329 लोगों को लेकर। उनमें से 307 पैसेंजर्स थे और 22 क्रू मेंबर्स थे। साथ ही कॉकपिट में था HS नरेंद्र, 26 साल का फ्लाइंग एक्सपीरियंस के साथ। को पायलट था SS विंदर और फ्लाइट इंजीनियर था DD डुमासिया, जो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। पर उन्हें क्या पता यह उनका आखिरी सफ़र होने वाला है। उनमें एक पैसेंजर था जिसका बोर्डिंग लिस्ट में नाम तो था, लेकिन प्लेन में वो चढ़ा ही नहीं। सिर्फ उसका सूटकेस प्लेन में चढ़ गया। उस सूटकेस में था एक टाइम बॉम्ब। उन लोगों का प्लान था प्लेन को हवा में ही एक्सप्लोर करने का, पर यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह था बदला। एक साल पहले 1984 में इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल पे ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया था, जिसके चलते काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट सिख के ग्रुप ने बदले की धमकी दी। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो टेररिस्ट के ग्रुप। और इसी के चलते इस बदले की आग में उन्होंने प्लेन 187 को निशाना बनाया। सुबह का 7:14 हुआ था। प्लेन 31,000 फीट के ऊंचाई पर उड़ रहा था। आयरलैंड के कोस्ट से 190 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशन पर जाते ही एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ और फिर प्लेन रडार से अचानक गायब हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। नियर बाय प्लेन ने स्कैन भी किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। थोड़ी देर बाद अटलांटिक ओशन में प्लेन का बहुत सारा टुकड़ा और बॉडीज मिलने लगे, लेकिन वहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। इस हादसे के बाद पूरी दुनिया शोक में थी। इंडिया, कनाडा, आयरलैंड, पूरी दुनिया मिलकर शोक मनाया। ये एविएशन हिस्ट्री के डेडलीस्ट टेररिस्ट अटैक था। 9/11 से पहले इन्वेस्टिगेशन से पता चला यह सिख एक्सट्रीमिस्ट का प्लान था जो कनाडा में बसे है। इस अटैक का मास्टरमाइंड था तलविंदर सिंह परमार, जो इंडिया पुलिस के हाथों इनकाउंटर में मारा गया। दूसरा था इंद्रजीत रियाद, जो एक कॉन्विक्टेड पर्सन था। बहुत सालों बाद इसको सज़ा मिली, लेकिन जस्टिस स्लो था। फैमिलीज को कभी जस्टिस मिला ही नहीं। आज भी कनाडा के कई सिटीज़ में मेमोरियल्स बने हुए हैं। उन पे लिखे हैं उन 329 लोगों के नाम जो कनिष्का के सफ़र में हमेशा के लिए खो गया था। उनके दर्द, उनकी कहानियाँ आज भी हवा में घूमती है। लेकिन क्या तुम जानते हो, कनिष्का के उड़ने से 1 घंटे पहले जापान के नरेटा एयरपोर्ट पर एक और बॉम्ब एक्सप्लोर हुआ था। वही दिन, वही प्लानिंग, वही साजिश। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मगर ये एक चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे बुरा लगा कि इतना सारे यूट्यूबर्स होने के बावजूद भी प्लेन 187 के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया यूट्यूब पे। ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। और यहीं पे हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। और ऐसे ही रियल और भूल चुकी कहानियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें डार्क फोल्डर को, क्योंकि कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस किया जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।